कहानी एक सुनसान सहरा से शुरू होती है, जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं, ना ही कोई इंसान दिखाई देता है। इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है, और वो है रघु का घर, जो रेलवे का गेटमैन है। इसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना है। इस पटरी से सिर्फ 3 ट्रेनें गुजरती हैं, और रघु को उनका वक्त अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से यही काम कर रहा है। 10 सालों से ना इसने किसी इंसान को देखा है, और ना ही किसी से बात की है। एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तो वो देखता है कि एक लड़की ने ट्रेन से छलांग लगा दी है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी और बेहोश हो जाती है। रघु फौरन इसे अपने कंधे पर उठाकर घर ले आता है। ये रघु के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो पिछले 10 सालों में किसी इंसान को नहीं देख सका था, और आज 10 साल बाद इसने एक इंसान देखा था। इसीलिए वो लड़की को छूने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लड़की को होश आ जाता है, और वो रघु को देखकर खौफजदा हो जाती है। लड़की अपना नाम चीताली बताती है। रघु इसे बताता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आ, क्योंकि बाहर सख्त धूप थी और तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती थी। रघु पूछता है कि तुम ट्रेन से कैसे गिरी। चीताली बताती है कि वो अपने शौहर के साथ सफर कर रही थी। जब वो टॉयलेट गई तो वहाँ 2 आदमी लड़ रहे थे, और जब वो बीच में गई तो उन्होंने इसे नीचे फेंक दिया। चीताली कहती है कि इसका शौहर परेशान होगा और इसे ढूंढ रहा होगा। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, मगर इससे पहले इसे खुद इस तक पहुँचना है। रघु कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं, ना ही कहीं जाने का रास्ता है। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें ढूंढने आया तो वो यही आएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन चीताली रघु की बात नहीं मानती, और अकेली ही सहरा में निकल जाती है। वो बहुत दूर तक चली जाती है, मगर वहाँ भी कोई घर नहीं होता। इतने में इसे चक्कर आने लगते हैं, और वो बेहोश हो जाती है। रघु इसके पीछे पीछे जा रहा होता है। जब वो बेहोश होती है तो वो इसे दोबारा उठाकर घर ले आता है, और इसके पाँव पर मरहम लगा रहा होता है। रघु चीताली को समझाता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकती, अपने शौहर के आने का इंतजार करो। लेकिन चीताली को रघु पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो किसी अजनबी के साथ रात नहीं गुजार सकती थी। अगर वो रात में कुछ कर दे तो वो कुछ ना कर पाएगी। चीताली सोने के लिए लेट जाती है, मगर बार बार जाकर रघु को देखती है, जो फर्श पर सो रहा होता है। रघु सोचता है कि शायद वो बेआराम है, इसलिए वो घर के बाहर चला जाता है। जब चीताली देखती है कि रघु बाहर चला गया है, तो वो सुकून से सो जाती है। अगली सुबह रघु अपना रोजाना का मामूल शुरू करता है। वो सुबह 4:30 बजे उठता है, दूर से पानी लाता है, और सुबह एक ट्रेन आती है जिसे इसे हरी झंडी दिखानी होती है। वो पिछले 10 साल से यही मामूल फॉलो कर रहा है, और आज तक इसने किसी ट्रेन का वक्त नहीं भूला। रघु चीताली को बताता है कि वो 10 साल से किसी से बात नहीं कर सका, इसे बातें करना बहुत पसंद है। उधर चीताली को भी अब इस पर यकीन होने लगा है, क्योंकि इसने रात में इसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। जब वो चीताली को परेशान देखता है, तो इसे एक छपी हुई बात बताता है। वो कहता है कि हर रोज जब ट्रेन आती है, तो मेरा टेलीफोन बजता है। ये टेलीफोन सिर्फ आने वाली कॉल के लिए है, इससे किसी को कॉल नहीं की जा सकती, सिर्फ आने वाली कॉल पर बात हो सकती है। अगली बार जब ये फोन बजेगा, तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जिससे तुम्हारा शौहर तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। कुछ देर बाद फोन बजता है, और जब रघु चीताली का जिक्र करने ही वाला होता है, तो चीताली फौरन फोन काट देती है। वो बताती है कि इसे किसी ने फेंका नहीं था, बल्कि वो खुद ट्रेन से कूद गई थी, क्योंकि वो अपने शौहर से भाग रही थी। वो खुद एक माहिर नफ्सियात है, और इसने अपने शौहर का इलाज भी किया था। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। फिर चीताली अपना फ्लैशबैक सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले एक मरीज सानू नामी इसके पास आया, जो शदीद डिप्रेशन में था, क्योंकि इसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी। ये सदमा वो बर्दाश्त ना कर सका, और गहरे सदमे में चला गया, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा था। चीताली ने इसका इलाज शुरू किया, लेकिन ये इलाज आसान नहीं था, क्योंकि ये चीताली का पहला केस था। इसने सानू को बहुत वक्त दिया। आहिस्ता आहिस्ता सानू नॉर्मल होने लगा, और दोनों के दरमियान दोस्ती बढ़ने लगी। जब सानू मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया, तो दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। चंद दिन बाद उन्होंने शादी कर ली। चीताली के घरवालों ने बिल्कुल भी इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, क्योंकि सानू एक पागल इंसान था, और किसी भी वक्त दोबारा वैसा हो सकता था। मगर चीताली ने किसी की ना सुनी, और इससे शादी कर ली। शादी के कुछ अरसे बाद सानू का रंग बदल गया। वो चीताली के साथ पागलों जैसा सलूक करने लगा। वो इसे मारता पीटता था। ये इसकी रोज की आदत बन गई थी। वो रोज नशे करता, और अपनी बीवी को मारता। चीताली इससे मुकम्मल तौर पर तंग आ गई थी, और सानू इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अब कहानी दोबारा हाल में आती है। चीताली आहिस्ता आहिस्ता रघु पर भरोसा करने लगती है, इसीलिए वो नहाने के लिए जाती है। रघु दूर से पानी लाकर लाया था, और जब चीताली नहा रही होती है,
तो रघु चुपचाप इसे देखने लगता है। जब चीताली नहाकर अंदर आती है तो रघु इसे अपने कपड़े देता है और पूछता है कि तुम्हारी पीठ पर यह जख्म का निशान कैसे आया। चीताली फौरन समझ जाती है कि रघु इसे नहाते वक्त देख रहा था। वो बताती है कि ये निशान इसके शौहर ने दिया है। इसके बाद वो अपना फ्लैशबैक सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि इसने कई दिनों तक सानचो के जुल्म सहे, मगर एक दिन इसे सानचो की डायरी मिली जिसमें इसने सब कुछ लिखा हुआ था। जब चीताली वो डायरी पढ़ती है तो इसे पता चलता है कि सानचो की बीवी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि सानचो ने अपनी बीवी को कत्ल किया था और इसने एक अस्पताल की नर्स को भी कत्ल किया था, जिसका जिक्र इसने इसी डायरी में किया था। लेकिन फिर अचानक सानचो वहां आ जाता है। वो चीताली को डायरी पढ़ते देख लेता है और इसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। पुलिस से बचने के लिए सानचो चीताली को ट्रेन के जरिए कहीं ले जा रहा होता है और इसी दौरान चीताली ने ट्रेन से छलांग लगा दी थी। इसके बाद कहानी दोबारा हाल में आती है। चीताली अपनी पूरी कहानी रघु को सुना देती है। ये सब सुनने के बाद रघु कहता है कि हमारी कहानी तो बिल्कुल एक जैसी है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी नहीं। हम दोनों यहाँ सुकून से रह सकते हैं। लेकिन चीताली समझ नहीं पाती कि रघु क्या कहना चाहता है। फिर ट्रेन का वक्त आ जाता है और रघु झंडी दुखाने चला जाता है। इसके बाद चीताली आहिस्ता आहिस्ता रघु के साथ घुलने मिलने लगती है। वो इसके साथ हाथ पटाती है, इसके लिए खाना पकाती है और इसका कमरा साफ करती है। फिर चीताली को कुछ अखबार की कतरनें मिलती हैं, जिन्हें पढ़कर वो हैरान रह जाती है। उनमें लिखा होता है कि एक शख्स ने 4 लोगों को कत्ल किया और फरार हो गया। और चीताली को पता चलता है कि रघु ने असल रघु की शनाख्त चरा ली है, जो इस लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन का काम करता था। ये सब जानने के बाद चीताली एक चाकू लेकर रघु के पास जाती है, मगर रघु इसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सच सब बता दूंगा। इसके बाद रघु की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और पहली मुलाकात में ही मैंने इसे सच बता दिया था। मैंने कहा कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, मगर इसने मुझे धोखा दिया और एक अमीर शख्स से शादी कर ली। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और वो भी मुझसे शादी पर राजी हो गई। इसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी के 1 माह बाद मेरी बीवी ने अपने कजिन को बुलाया, क्योंकि मेरे पास कुछ खेत थे जहां मुझे बहुत काम करना पड़ता था। इसलिए मेरी बीवी ने अपने कजिन को यहाँ बुलाया ताकि वो काम में मदद करे। कुछ वक्त गुजरा तो मैं एक बच्चे का बाप बन गया और चंद सालों में हमारे 2 बच्चे हो गए। इसके बाद मेरी बीवी ने कहा कि मैं मजीद बच्चे नहीं चाहती, इसलिए तुम नसबंदी करवा लो। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें नसबंदी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो बाप बन ही नहीं सकते। ये सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैं और भी हैरान हुआ, क्योंकि मेरी बीवी और इसका कजिन एक साथ थे। ये देखकर मुझे सब समझ आ गया कि मेरी बीवी का अपने कजिन से नाजायज ताल्लुक है और वो दोनों बच्चे भी इसी के हैं, यानी मेरा कोई घर ही नहीं था। ये सब देखकर मैं बहुत अफसुर्दा हुआ और मैंने उन 4 को कत्ल कर दिया, यानी रघु ने अपनी बीवी, कजिन और दोनों बच्चों को मार दिया। इसके बाद कहानी दोबारा हाल में आती है। रघु चीताली से कहता है कि शायद अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अब चीताली भी रघु को हौसला देने लगती है। वो इसे कहती है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। अब रघु चीताली को बताता है कि जब मैंने उन 4 को कत्ल किया तो मैं पुलिस से बचने के लिए यहाँ भाग आया। यहाँ मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम रघु था, जो यहाँ गेटमैन का काम करता था। मैंने इसके साथ काम शुरू किया, खेतों में हाथ पटाने लगा। जैसे मैं यहाँ गुम सा गया, फिर एक दिन वो अचानक मर गया और मैंने इसकी जगह यहाँ गेटमैन का काम संभाल लिया और अब 10 साल हो गए हैं। ये सब सुनकर चीताली को रघु पर तरस आने लगता है कि इस शख्स ने बहुत दुख सहे हैं। इसीलिए चीताली फैसला करती है कि वो कुछ दिन यहीं रहेगी और रघु की मदद करेगी। वो पानी लेने के लिए बहुत दूर जाती है, लेकिन फिर भी वो पानी लेने जाना चाहती है। एक दिन जब चीताली दूर पानी लेने जाती है और रघु रेलवे क्रॉसिंग पर होता है, तो उधर सानचो अपनी बीवी को कूटते हुए यहाँ पहुँच जाता है। वो रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ किसी औरत को देखा है। रघु साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि इसने ऐसी कोई औरत नहीं देखी। सानचो कहता है कि इसकी बीवी का इलाज चल रहा है, वो मुकम्मल पागल है, इसका नाम शिखा है। वो अपने जहन से ऐसी बातें बनाती है और कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, अगर शिखा किसी के साथ रह रही है तो वो खतरे में हो सकती है। अगर तुमने इस लड़की को देखा है तो मुझे बताओ। मेरी बीवी शिखा का इलाज चल रहा है और मेरा नाम डॉक्टर सानचो है। ये सब सुनकर रघु तजब्जुब में पड़ जाता है कि किस पर यकीन करे और किस पर ना करे। ये सब सुनने के बाद वो फौरन इस जगह जाता है जहाँ चीताली पानी लेने गई थी। वो चीताली से पूछता है कि शिखा कौन है। चीताली समझ जाती है कि इसका शौहर सानचो यहाँ आ गया है। वो रघु को समझाने की कोशिश करती है कि शिखा इसकी बीवी का नाम है और इसने अपनी बीवी को कत्ल किया है।
जैसे इसने तुम्हें यकीन दिलाया है वैसे ही वो सबको यकीन दिला देता है और मेरे बारे में पता लगा लेता है। अगर मैं इसके पास गई तो वो मुझे मार देगा। रघु इसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं चीताली को भी समझ आ चुकी होती है। इसीलिए चीताली कहती है आओ एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। मगर रघु फौरन इनकार कर देता है। वो कहता है कि पुलिस यहाँ नहीं आएगी क्योंकि मैं खुद एक मफरूर मुजरिम हूँ। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ सानचो चीताली को अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में चीताली रघु से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, मगर तुमने मुझे समझा ही नहीं। ये सब सुनकर रघु सानचो से कहता है कि तुम अपनी बीवी को मार दोगे, इससे बेहतर है कि अपनी बीवी मुझे दे दो ताकि हम दोनों यहाँ सुकून से रह सके। जब रघु और सानचो बात कर रहे होते हैं तो अचानक चीताली सानचो पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और फिर चीताली रघु से कहती है ये तुम मुझ पर यकीन नहीं करती हो। ये सुनकर रघु संजू को मुकम्मल तौर पर मार देता है। अब जब वो इसे दफनाने जा रहा होता है तो इसकी जेब से एक पर्ची निकलती है जो अस्पताल की होती है, जिसमें लिखा होता है कि डॉक्टर संजू और इसकी मरीजा शिखा। इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों में से कोई भी साइको नहीं है, बल्कि चीताली जिसका असल नाम शिखा है, इसका इलाज चल रहा होता है और डॉक्टर संजू इसका इलाज कर रहा होता है। फिर अचानक चीताली रघु पर हमला कर देती है और इसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन रघु को मारना इतना आसान नहीं होता, बल्कि यहाँ रघु चीताली को ही मार देता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा राज खिलता है। असल में असल साइको रघु ही निकलता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि रघु जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था, इस लड़की ने इसे धोखा दिया और एक अमीर शख्स से शादी कर ली। तो रघु ने उन दोनों को कत्ल कर दिया, उनके बच्चों को भी मार डाला और रेलवे क्रॉसिंग वाले असली रघु को भी रघु ने कत्ल कर दिया था। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, उन तीनों में से साइको रघु था या चीताली या संजू? ये फैसला अब तुम पर है। नीचे कमेंट्स में बताओ कि असली साइको कौन था। इसी के साथ फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।